डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं नीट के लिए। ये क्वेश्चन एक, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाई, कैसे डिस्क्राइब हो रहा है, x इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस ई एंड माइनस के टी। इक्वेशन ऑफ मोशन, विद व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट। अब ये पूछ रहा है कि अगर इक्वेशन है तो पार्टिकल किस वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन में हमारे पास है एक्स नॉट बाई के, एक्स नॉट के अपॉन एक्स नॉट एंड 2 एक्स नॉट के। अब देखिए, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है यहाँ पे e टू द पावर माइनस के टी, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं बताऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ लीजिए। अगर सिंपली हम लिखते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर x, अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ई बाई ई टू द पावर x, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन भी e पे पावर x हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो। लेकिन अगर यही इस तरह से अगर दिया हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहां पे दिया हो y इक्वल टू e एंड 3x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे e का पावर x नहीं है बल्कि e का पावर 3x स्क्वायर प्लस 9 है, तो dy अपॉन dx करते हैं यहाँ पे और फिर लिखते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स ई एंड 3x स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ का आपको ध्यान देना है कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा e 3x स्क्वायर प्लस 9 पहले की तरह, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसको दोबारा हम डिफरेंशिएट कर देंगे अलग से। तो 3x स्क्वायर प्लस 9। अब ये कितना हो गया, e 3x स्क्वायर प्लस 9 एंड इनटू, पावर के इनटू नहीं है, पूरे का इनटू है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 3x स्क्वायर 6x, अब प्लस 9 का 0 हो गया, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट करने, इसलिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। एक बार अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। अब जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले x इक्वल टू एक्स नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड माइनस एक्स नॉट ई माइनस के टी, ये हो गया एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ई माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। अगर हम डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स नॉट, आप तो शॉर्ट में कर लेंगे, माइनर वो तरह कैलकुलेट कर सकते हैं नीट में, एंड डी बाई डी टी एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब जरा समझिए, एक्स नॉट क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट मैंने छोड़ दिया था। वैसे भी एक्स नॉट अगर दिया हुआ है तो वेरिएबल नहीं है, जनरली एक्स नॉट हम कांस्टेंट के लेते हैं, तो एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो गया, एंड माइनस ये एक्स नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ये क्या हमारा e माइनस के टी, तो मैंने क्या कहा था कि e माइनस के टी अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन e माइनस के टी ही होगा। लेकिन एक और चीज, ये तो हमने लिखा एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन 0, ये एक्स नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और e माइनस के टी का डिफरेंशिएशन हमारा e माइनस के टी ही रहेगा। अब हम इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। बताया था कि अगर x के अलावा अगर कुछ एडिशनल है तो हमें दोबारा उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो माइनस के टी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये हो गया माइनस एक्स नॉट, 0 तो खत्म हो गया, e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। और अगर हम माइनस के टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो k कांस्टेंट है, जैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट है, वैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो k यहाँ पे कांस्टेंट है और t जो है वेरिएबल है, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, माइनस के। अब जरा देखिए, माइनस के एंड माइनस एक्स नॉट कितना हो गया, एक्स नॉट के एंड e की पावर माइनस के
टी। अब ये है हमारा वेलोसिटी। तो हमने निकाला कि v इक्वल टू, जब हम डिफरेंशिएट किया हमने इसको, तो क्या मिला, v इक्वल टू एक्स नॉट के ई टू द पावर माइनस के टी। अब ये कह रहा है कि इनिशियल व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल किस वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। मतलब एक चीज हिडन मैसेज आपके लिए, वो क्या है कि स्टार्ट का मतलब टाइम जीरो। तो इस इक्वेशन में टाइम हम जीरो रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। v इक्वल टू एक्स नॉट के एंड ई पे पावर माइनस के एंड टाइम जीरो। हम टाइम जीरो क्यों रखा हमने कि वेलोसिटी इनिशियल टाइम पे पूछ रहा है, स्टार्ट पे पूछ रहा है। तो v कितना हो गया, एक्स नॉट के, ये होगा e टू द पावर जीरो। और आपको मालूम है किसी भी नंबर पे पावर जीरो है तो 1 होता है। तो v इक्वल टू हो गया एक्स नॉट के। अब देखिए यहाँ पर क्या कहीं भी ऑप्शन कोई ऐसा है जहाँ पे एक्स नॉट के है, उसे हम चूज कर लें तो हमें एक्स नॉट के हमारा b है, तो ये हमारा ऑप्शन इसका b हो गया एंड b करेक्ट। हमने इसे डिटेल में किया है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम ऐसा होगा कि 2-3 मिनट में, मिनट भी नहीं लगेगा, 35-40 सेकेंड में इसको कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करूं जो जिस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकें। अब जरा इसको देखिए, एक ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, और ये कह रहा है कि 5 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस। अब एक चीज को समझिए, जहां भी पहले मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का एक रूल बता दें। क्या है मैथमेटिक्स फिजिक्स का रूल क्या है, अगर कोई भी फॉर्मूला z इक्वल टू, अगर x y है, कोई भी फॉर्मूला का फॉर्मेट है कि अगर x y को मल्टीप्लाई करें तो हमें z मिल जाता है, x y को मल्टीप्लाई करें तो हमें z मिलता है। और हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा, यहाँ पे x और y का, और हमारा ग्राफ ऐसे बन गया। और जो ये एरिया है, ये एरिया हमारा z के बराबर हो जाएगा। तो होप ये फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के बराबर है और अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एरिया बन जा रहा है, तो एरिया हमारा z के बराबर होगा। अब जरा देखिए x इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब यह है कि अगर vt ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर vt ग्राफ का एरिया निकाल लें तो व्हाट वी गेट, हमें हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं। अब जरा सबका हम एरिया निकालते हैं। नाम देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 सेक्शन। तो एरिया 1। अब जरा देखिए एक ट्रायंगल है, ये क्या हमारा ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस। तो ये 2 पर है, ये 2 पर है, और ये हमारा किस पे 0 पर है। तो बेस हमारा हो गया 2 माइनस 0। हाइट कितना है ये देखिए, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, 1/2 इंटू 2 इंटू 20, ये कट कर दिया तो 20 मीटर। मतलब इसमें 20 मीटर हमारी बॉडी चली। ठीक है, अब सेकेंड ग्राफ पे आते हैं, एरिया 2 पे। एरिया 2 पे आ जाइए। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है फॉर्म बन रहा है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, L इंटू बी। तो ये पूरा कितना है हमारा, यहां से यहां तक 2 माइनस 0, और ये पूरा कितना है यहां से यहां तक इंटू 20 माइनस 0। तो कितना हो गया 2 इंटू 20 एंड दैट इज द 40 मीटर। ये हमारा निकल गया, ये 40 मीटर निकल गया। अब एरिया थर्ड है हमारा, ये है, देखिए ये थर्ड, कुछ नहीं है, 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 माइनस 2, और ये कितना है इंटू 20। तो कितना हो गया ये 1 इंटू 20 एंड दैट इज 20 मीटर। अब आइए इस पे, एरिया थर्ड, एरिया 4 पे आइए। यहां पे क्या है, सेम, ये देखिए हमारा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, हाफ बेस।
तो बेस कितना होगा 4 - 3, इसलिए कि 4 पे है और ये 3 पे है। हाइट कितनी है हमारा साफ दिख रहा है, हाइट हमारा 20 है, तो ये हमारा हो गया इंटू 20। तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू 20 एंड दैट इज 10 मीटर। अब हम करते हैं एरिया 5। एरिया 5 जस्ट लाइक ए भी ऐसे ही है, एरिया 5 1/2 और ये 4 to 5 है टाइम, तो 5 - 4 इंटू अभी जो -20 स्पीड है जो यहाँ पे जाके मिल रहा है हमारा, तो हमें माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए माइनस से मतलब नहीं है, हम 20 ही लेंगे। तो यहाँ हम कितना लेंगे इंटू 20। अब ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू 20 एंड दैट इज 10 मीटर। अब जरा देखिए यहाँ पे पहले में 20 मीटर, पहले में 20 मीटर, दूसरे में 40 मीटर, उसके बाद फिर 20 मीटर +10 कितना हो रहा है 10 10 20 20 40 80 20 से 100 मीटर। 100 मीटर इसका मतलब है हमारा ऑप्शन हो गया 100 मीटर, ए इसका ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव एरिया है इसमें से इसको हम घटा लेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ नहीं रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव जो वैल्यूज है उसको निगेटिव से घटा लेंगे। तो ये हमारा कितना है टोटल, हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है ये 40 20, दिस इज 20 + 40 + 10 और ये हमारा निगेटिव हो जाएगा नीचे वाला। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 40 100 है ना 20, यस। तो इस केस में क्या होगा हमारा 70 हो रहा है, 20 + 40 + 20 + 10 एक छोटा रहा हमारा 1 मिनट प्लीज। 5 वैल्यूज हैं, तो 20 + 40 + 20 और +10, ये जो निगेटिव है वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो 80 मीटर, क्योंकि निगेटिव को हम सबट्रैक्ट करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line has a velocity v मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है v मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड डिस्टेंस x, ये दो चीजें दी हुई हैं, v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस x मीटर। अब वेलोसिटी का और डिस्टेंस का, वेलोसिटी और डिस्टेंस इन दोनों का एक रिलेशन दिया है, वो क्या है कि v = 49 + x एंड अंडर रूट। अब ये कह रहा है कि इफ v = 1 मीटर पर सेकेंड देन एक्सेलरेशन, तो देन a = क्वेश्चन मार्क, तो डेफिनेटली यहाँ पे -2 हम डालेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम डालेंगे a b c, यहाँ पे -2। ओके, अब ये थोड़ा सा रूल्स वही है, डिफरेंशिएशन वगैरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा रूट है एक से हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सबसे पहले हम किसी भी तरह से हमारा v दिया हुआ है तो हम x निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे x। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि v हम देखिए v की जगह पे हमने डाल दिया यहाँ पे 1 और ये का 49 एंड प्लस x और ये हमारा रूट हो गया। ये बाय द क्वेश्चन v = 1 49 + x। अब
स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसका, मैं टाइम ले रहा हूं करने के लिए, ठीक है, आपको हमें समझाना है, लेकिन आप जितना तेज कर ले 5 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। जब स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म। तो फाइनली अगर हम बात करें 1 - 49 इक्वल टू एक्स, तो हमारा -48 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए एक्स हमें पता हो गया कि जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगा तो डिस्टेंस -48, मतलब पीछे चला गया, मतलब आई मीन डिस्प्लेसमेंट टाइप का हो गया, दैट इज निगेटिव एक्स पे चला गया। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली हमें एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने इस इक्वेशन को जो v है उसको लिया और 49 प्लस एक्स इसको पावर कर दिया हाफ, रूट है ही। अब लिखते हैं dv बाई dt। तो ये पता है आपको, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 49 प्लस एक्स, इसका पावर 1 माइनस हाफ इनटू, अब जो अंदर है ब्रैकेट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो d बाई डी एक्स 49 प्लस एक्स। ये समझना है कि जब v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dv बाई dt 49 प्लस एक्स हाफ, तो हाफ यहाँ पे आ गया और जो डिफरेंशिएशन में पावर कम करते हैं पावर हमने हटा दिया और d बाई डी एक्स फिर 49 प्लस एक्स का कर दिया और d बाई dt हमारा होता है एक्सीलरेशन, हमारा हो गया ये 1/2 49 प्लस एक्स और ये हो गया -1/2। अब अगर हम d इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 49 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये +1, तो मतलब ये हमारा 1 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया और फिनिश। तो फाइनली हमारा a कितना आ गया, a आ गया 1/2 और ये 49 प्लस एक्स, तो इसे हम नीचे लेके चले जाएंगे, इसको इधर माइनस पावर है, तो 49 प्लस एक्स और यहाँ पे पावर हमारा कितना हो गया 1/2 इंटू ये तो 1 है, फिनिश हो गया। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा हम करते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 1/2 इंटू 1/49 और x हमने क्या निकाला है, x कहीं निकाला है, ये -48, तो -48 कर दिया और ये कर दिया रूट यहाँ पे, क्योंकि 1/2 को रूट ही बोलते हैं। 1/2 इंटू 1/1 रूट, तो 1 रूट कितना होगा 1 ही होगा। तो फाइनली a हमारा कितना आ गया, a इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतना मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट टैली हो जाता है तो बड़ी एक अच्छी स्माइल होती है स्टूडेंट्स के चेहरे पे, क्योंकि इतने कैलकुलेशन के बाद सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे हमको टाइम मिलता रहेगा मैं अच्छे अपनी समझ से क्वेश्चन डालता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।